लोग सोच रहे होंगे इतनी ठंडी में दी मंस को आप ऐसे लेके क्यों बैठे हो, लेकिन मंस को ऐसे लेके बैठने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मंस महाराज अभी बहुत ज़्यादा रोई रोई कर रहे थे। अब हमको समझ नहीं आ रहा था कि भैया को क्यों नोई नोई हो रही है। अब अंदर तो इतनी ठंडी लगती नहीं है, तो भैया को लग रही थी गम्मी गम्मी। तो भैया के कपड़े अब भी चेंज किए मम्मा ने, अब भी चेंज नहीं किए, मतलब डबल पहना है। मंस दिख रहा होगा शायद आपको, दिखाती हूँ मैं आपको। एक सैंडो बनियान पहना हुआ है सबसे पहले अंदर, और एक ये पहना हुआ है, इसके बाद एक ये पहना हुआ है, और सैंडो बनियान भी पहना हुआ है। तो बहुत सारे कपड़े पहना के रखे थे, तो उसको लग रही थी गर्मी। तो अभी मैं ना एकदम से घबरा गई, मैंने कहा ये रो इतना क्यों रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, बहुत परेशान हो रही थी मैं। जैसे ही मैंने इसका ये वाला पैंट निकाला, ये एकदम से चुप हो गया। बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने ये खोल दिया, मैंने कहा चलो खोल देती हूँ, चुप हो जाए। तो चुप हो गया। अब ये देखो टांगे ऐसे उछालता रहेगा, तो फिर इसकी जल्दी से जो पॉटी होगी वो हो जाएगी और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। एक्चुअली में छोटे बेबीज़ के साथ एक प्रॉब्लम होता है, शायद आप लोगों को पता होगा जो अभी माँ बनी होंगी, कि वो जब तक पॉटी नहीं करते हैं तब तक वो झुंझलाते रहते हैं, लाइक थोड़ा थोड़ा रोते रहते हैं। तो आप हमेशा जब भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा झुंझला रहा होगा ना, तो उसके पैरों को ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे साइकिल टाइप का किया करो। इससे क्या होता है, बच्चे को जितना ज़्यादा ऐसे ऐसे करेगा, इसको बहुत मज़ा आता है। इसकी ऐसे पकड़ के मैं तो टंगी और ऐसी करती हूँ, ऐसी करती हूँ, ऐसी करती हूँ। मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा मम्मा, बहुत मज़ा आ रहा। आप तो बहुत अच्छा करती हो ये मम्मा, बहुत अच्छा करती हो ये तो मज़े देता है हमको, मज़े देता है हमको। इसमें लगती है बच्ची को ताकत, और फिर आती है उसको पॉटी, और ये तो पद्दू भी करता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से पद्दू करता है। बहुत बड़ा बदमाश है ये, इसको छोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा बदमाश है। बदमाश नहीं बोलते बेबी को, पर फिर भी मैं बोलूँगी, ये मेरा नटखट कन्हैया है, ये अपनी दीदी से बहुत चिढ़ता है। ये जैसे मिर्चिका इसके पास आती है, उसको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है। आई डोंट नो इसको क्या इशू है उसके साथ। और जब भी आप बच्चे को बिठा लो, तो उसके सर के पीछे ऐसे हाथ ज़रूर रखा करो। मतलब बेबीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना पड़ता है एक माँ को। रिज़र्व तो क्या, मैं बोलूँगी कि आप अपने लिए टाइम निकालना बंद कर देते हो। मैंने जब से मेरा मंस हुआ है, तब से मैंने खुद के लिए टाइम निकालना बंद कर दिया है। लेकिन एक बात है, लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स यही होते हैं। इसके बाद ज़िंदगी पता नहीं क्यों मेरे ये दिन बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता है कि मतलब मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे, तो मुझे बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है कि यार कैसी ज़िंदगी है, बाहर सिटी में रह रहे हैं, इतनी अच्छी सिटी में रह रहे हैं, घूमने के दिन हैं, खाने के दिन हैं, और इधर उधर जाने के दिन हैं। फिर सोचती हूँ कभी कभी कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी किसकी होगी, मेरी ज़िंदगी से खुशनुमा ज़िंदगी किसकी होगी, जिसको दो भगवान ने इतने प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये गॉड गिफ्ट होते हैं, इनका मजाक मत बनाओ। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा वो बना दिया है। मैं कहती हूँ उन सभी से कि थोड़ा सा अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसको शेयर करो। नो डाउट यूट्यूब पे शेयर करना अच्छा लगता है। और क्या बातें करूँ आपसे, कितनी बातें करूँ, मैं तो थक जाती हूँ पूरे दिन बात कर कर के आपसे, पर आप तो थकते ही नहीं हो। मैं क्या ये बातें सुनाऊँ आपकी कि मन ऐसे बातें करता है मम्मा से। बाहर कर्फ्यू लग गया है बेबी, पापा आने वाले हैं। आपके पापा गंदे हैं, आपके पापा मम्मा को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो, आप हो दीदी है। हाँ, वो दीदी देखो दूसरे कमरे में खेल रही है, तो आप हो, दिन भर आप रहते हो मेरे साथ। वो दीदी तो मुझे देखती ही नहीं है। मिशिका बेबी, मिशिका
ए सोच रैया, आवाज भी नहीं आती उसकी। पूरे घर में भैया ऐसा मचा के रखती है। अगर मैं मंस के साथ बेड पे आ रही है, पूरे कपड़े उपड़े सब चेंज है। ऊपर आओ चुन चिड़ैया, ऊपर आओ। हाँ आप अच्छी लग रही हो, सूट पहना है आपने। आई नो फट गया सब फट गया। उल्टा पहने हो, फटा नहीं है। आ जाओ ऊपर, इधर से आ जाओ। उल्टा पहने हो। हाँ तो आप इधर से आओ, आप ये पीछे क्यों दिखा रही हो? ये मेरी बेटी है, मेरा लाडला बेटा जो पूरे दिन शैतानी करता है मेरे ऊपर, ऐसे उछल कर। जब मेरे पास आता है तो मुझे अरे अरे ये करती है। पता है मुझे कोई इशू नहीं है। देखो देखो उसके मुंह में क्या। मिशी आपके हाथ गंदे थे ना, इसका पूरा मुंह। बेटी ऐसे दूर से किसी कर लो, ठीक है? हमने आपको रबर बैंड लगाई थी ना आपके बाल में, कहाँ है वो रबर बैंड? कौन सा? जो हमने लगाया था, चोटी बनाई थी। कब? आज बनाई थी ना आपकी चोटी। हाँ आप बताओ ना कहाँ गया? कितनी सुंदर लगती हो आप चोटी में। आप जबरदस्ती में बाल खोल लेती हो। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। देखो जूड़ा बाल है नहीं, हमारे जैसा जूड़ा चाहिए मैडम को। बात कर रहे थे। किससे बात कर रही थी आप? हम तो उनसे बात कर रहे थे। किससे बात कर रही थी? बोलो तारा रा रा। हाय ओ रब्बा 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 हाय ओ रब्बा। सो गाइज़ हमें नहीं पता ये शादी किसकी हो रही है या कौन है। बाकी ये डांस जब ये लोग यहाँ से, हमारा मतलब मेन रोड पे घर है ना, इस चीज़ का हमें फ़ायदा है कि हम फुल एंजॉय कर लेते हैं दूसरों की शादी में भी। क्योंकि इस साल हमें नहीं लग रहा कि हम कहीं जा पाएंगे, बिकॉज़ मंस का मुंडन भी नहीं हुआ है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन की शादियों में, मतलब ये जो कोविड की शादी हैं, इसमें जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है बच्चों के साथ। शादी में क्या मतलब
कोई अदर फंक्शन भी होंगे तो शायद कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि सेफ़ होगा जाना। तो हम हमारी बालकनी से ही इंजॉय कर लेते हैं। और अच्छा लग रहा था, काफ़ी सारी दुल्हन जैसी तैयार हुई थी कुछ लेडीज़, आप लोगों को दिख रहे होंगे। और जो मेन दुल्हन थी वो आज शायद उनकी हल्दी थी या फिर मंदिर जा रहे थे, बिकॉज़ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये बीच में आपको दिख रही होंगी ग्रीन कलर का लहंगा जो पहनी है कि इनका आज शादी है, तो आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, मे बी होगी भी। तो इसके बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ते में आज सिंपल सी चाय थी और ये पराठा और अचार था। अचार मिशिका खाती है पराठे के साथ, तो उसके लिए था, हमने चाय और पराठे यूज़ किया, खाया था सॉरी। और यहाँ पे अब मैं सेकने लग गई हूँ रोटियाँ, क्योंकि बाबू बोले दाल चावल मत बनाना। दाल चावल अभी क्या ठंडियाँ हैं तो वो तो उनको बहुत पसंद है, मिशिका को बहुत पसंद है, मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दाल चावल। पर वही वाली बात है ना, अभी ठंडी चल रही है, तो ठंडियों में अगर मैं ज़्यादा दाल चावल खाऊंगी तो मुझे सर्दी होगी और बच्चे को भी होगी। इस वजह से कभी कभी हम लोग दाल चावल खा लेते हैं जिस दिन मन नहीं मानता, और कभी कभी हम खा लेते हैं जो है वो है दाल चावल, तो और कभी कभी सब्जी रोटी, तो ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही हूँ और आज सिंपल सा आलू का भरता बनाने वाली हूँ मैं, आलू प्याज टमाटर डाल के। और मटर नहीं थी इसलिए मटर नहीं डाली, वरना अच्छा वाला जो टेस्टी वाला आलू का भरता भुजिया, बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीके से बोलते हैं, आलू की सब्ज़ी भी बोलते हैं, सूखी सब्ज़ी, पर हम लोगों के यहाँ पे से भरता बोलते हैं, तो वो बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने अपनी जो रोटियाँ हैं वो सेक ली हूँ, उस हिसाब से देख लेती हूँ हम दोनों के बीच में जितनी रोटियाँ लग जाती हैं, जैसे कि कभी 8-10 रोटियां मैं सेक लेती हूँ तो हम दोनों के बीच में उतनी हो जाती हैं। और अभी तो वैसे भी मुझसे 1 और 2 रोटी ही खाई जा रही हैं, जैसा कि आपको मेरे शरीर की हड्डियों से पता लग रहा होगा कि मैं खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे ठीक होती जा रही हूँ। तो जैसे ही अच्छा फील करूँगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसी हेल्थ हो जाएगी। और बस इसके बाद मैं अपना जो दूसरा रूटीन है वो करूँगी, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि यही आज का हमारा लंच रहेगा। और इसके साथ हम आपको बोलते हैं टाटा बाय बाय, सी यू।